चावल की फसल को तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है। टुन्नी चिड़िया रामू चिड़े की बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलकर चावल की फसल वहाँ लगा देते हैं। दोनों बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर कुछ अरसे में उनके चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है। दरमियान में बारिशें भी आती हैं, लेकिन चावल की फसल को तो ज्यादा पानी की जरूरत थी। इस वजह से उनकी फसल को बारिश से कोई नुकसान नहीं होता। जब फसल पककर बिल्कुल तैयार हो जाती है तो टुन्नी चिड़िया और रामू चिड़ा दोनों फसल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। टुन्नी चिड़िया, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। अब देखो हमारी चावल की फसल कितनी अच्छी हुई है। और तुम्हें एक और बात बताऊं, चावल के रेट भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। हमें इस चावल की फसल से बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है और वो मुनाफा प्याज की फसल से भी ज़्यादा होगा। टुन्नी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। चलो हम इस फसल को सुबह तोड़कर मंडी में बेच आएंगे। हाँ, लेकिन आज की रात रामू चिड़े हम खेत में ही रहेंगे। ठीक है टुन्नी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। फिर दोनों वहीं खेत में ही दरख्त के नीचे सो जाते हैं। दूसरी तरफ गोरी कवि कालू कौवा अपने घोंसले में बैठे होते हैं। इस बार तो टुन्नी और रामू ने चावल की फसल काश्त की थी। हाँ कालू कौवे, मुझे पता है। तुम पहले की तरह जाकर नदी का पुल तोड़ाओ और चावल की फसल को भी तबाह कर दो। गोरी, चावल की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, वो पानी से कैसे तबाह हो जाएगी? कालू जी, तुम कितने बेवकूफ हो। जब फसल तैयार हो जाती है तो उस वक्त उसे पानी की जरूरत नहीं रहती। अब तुम जाओ और जाकर नदी का पानी खोल आओ। जैसे ही नदी का बहाव ज्यादा तेज होगा वो चावलों की फसल को बहा कर ले जाएगा। कहती तो तुम ठीक हो, चलो मैं जाकर ये करता हूँ। फिर कालू कौवा खेत की तरफ दोबारा उठ जाता है, लेकिन जब खेत में जाता है तो उसे एक जगह रोशनी दिखाई देती है। वो जब वहाँ जाकर देखता है तो टुन्नी चिड़िया और रामू चिड़ा वहीं सो रहे होते हैं। कालू कौवा डरकर वापस आ जाता है, कहीं उसका राज फाश ना हो जाए। गोरी, इस बार कुछ नहीं हो सकता। रामू चिड़ा और टुन्नी चिड़िया दोनों दरख्त के नीचे सोए हुए हैं। अच्छा, अब तो लगता है टुन्नी चिड़िया अमीरी हो जाएगी और हम उन्हें देख देख कर जलते और सड़ते रहेंगे। कालू जी, आपसे तो कोई काम भी ठीक नहीं होता। गोरी कवि, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर वो दोनों यूं ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। सुबह हो जाती है। टुन्नी चिड़िया और रामू चिड़ा अपने चावल की फसल की कटाई करते हैं और फिर उसे मार्केट जाकर बेच आते हैं। उन्हें चावल की फसल से प्याज की फसल के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा मुनाफा होता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो अपनी बेटी गुड़िया को एक प्यारी सी गाड़ी भी ले देते हैं और फिर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।